जय हिंद दोस्तों। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसरो की बनाई प्रोजेक्ट के बारे में। जो इसरो ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जो भारत का एक मून मिशन के नामों से जाना गया है और इस प्रोजेक्ट को चंद्रयान 3 के नामों से जाना गया है। पीछे तस्वीर में जो आप यह तस्वीर देख रहे हैं यह एक चंद्रयान 3 की उड़ान है जिस स्थल से उड़ाया गया था और इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चंद्रयान के बारे में बहुत से कवियों ने अपना कविता में वर्णन भी किया है। अलग अलग मजहब में अलग अलग तरीकाओं से चांद के बारे में समझा भी गया है। गीतकारों ने पब्लिसिटी भी चंद्रयान के बारे में और चांद के बारे में गाना के माध्यम से गाए हैं और पब्लिसिटी भी प्राप्त किए हैं। उस तरह से कई शायरों ने कि विशेष प्रकार की शायरियों में भी इसका वर्णन किया गया है और कहना है, मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाहिश तेरी बदलेगी, तुम जरा कोशिश तो कर। इसके आधार पे हम एक चंद्रयान 3 की मिशन के बारे में बताना चाह रहे हैं। समझिए, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 भारत के द्वारा किया गया एक लॉन्चिंग है। जो चंद्रयान 2 का शुरुआत 2019 में, आज से ठीक 4 साल पहले किया गया था, जो कामयाबी नहीं मिल पाया। यह कामयाबी 100 किलोमीटर की दूरी तक ही सफल हो पाया था। लेकिन चंद्रयान 3 की शुरुआत की गई 14 जुलाई को और 14 जुलाई 2023 चंद्रयान चंद्रमा के जगह पे, चंद्रमा के घर में मानव की बस्ती अपना पैर पसारना चाह रही है। आखिर क्या मानव की बस्ती चांद पे जा सकता है और क्या वो चांद के बारे में पता लगा सकता है? थोड़ी सी हम इसकी जिक्र और वर्णन कर लेते हैं। वो पहली तारीख थी जिस तारीख में आर्मस्ट्रॉन्ग ने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पूरा नाम है, जिन्होंने सबसे पहला पैर रखा था चांद के क्षेत्रों में। वो समय था 20 जुलाई 1969 का। 20 जुलाई 1969 में इंसान की पहली कदम चांद के स्थल पे पहुंचा था और वहां से चांद पे मिट्टी का और वहां से पानी का पता लगाया गया था। ये चंद्रमा कहाँ पे है और हम पृथ्वी से कितनी दूरी की वो तय करना है और कहाँ पे मानव की बस्तियां जाके बसना चाह रही है। जैसा कि हम बताते हैं, अब थोड़ी सी हमारे पे ध्यान देंगे। हम इस पृथ्वी पे रहते हैं और इस पृथ्वी पे जहां मानव की बस्ती होती है एक ग्रह है। ये पृथ्वी के ऊपर हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल के ऊपर तारामंडल है, तारामंडल के ऊपर सौरमंडल है, सौरमंडल के ऊपर आकाशगंगा है, आकाशगंगा के ऊपर कोलेस्ट्रॉल है और कोलेस्ट्रॉल के ऊपर सुपर कोलेस्ट्रॉल है और सुपर कोलेस्ट्रॉल के ऊपर अंतरिक्ष है और अंतरिक्ष के ऊपर ब्रह्मांड है। ये जो आप ग्रह देख रहे हैं, जो मानव की बस्तियां इस अंतरिक्ष के क्षेत्रों में बसना चाहती है, उसकी दूरी और उसकी लंबाई का भी जिक्र हम करने वाले हैं। इसकी शुरुआत चंद्रयान 3 का एक मिशन है। ये आखिर चंद्रयान 2 विफल कैसे हो गया कि चंद्रयान 3 मिशन को कंप्लीट करने में हमारे देश प्रयास कर रहा है। उस रिकॉर्ड में अगर चंद्रयान 3 मिशन कंप्लीट हो जाता है तो पूरे एशिया और पूरे देश में चौथा नंबर स्थान हमारी भारत का हो जाएगा और भारत भी एक गिने मुने देशों में जाना जाएगा। लेकिन संयुक्त संघ अमेरिका और रूस और तमाम देशों का ये इच्छा नहीं है कि भारत भी चौथे नंबर स्थान प्राप्त कर ले चंद्रयान की मिशन पे। शुरुआत करते हैं हम लोग। इस कहानी को जरा आप लोग गौर से समझेंगे। चंद्रयान जो फर्स्ट गया था चंद्रमा पे, मानव की बस्ती जब पहली बार गई थी तो वहां से पानी का पता लगाया गया था और मिट्टी का पता लगाया गया था, जिस मिट्टी में कहीं छिद्र भी देखने को मिला था। चंद्रयान जब यहाँ से
रॉकेट को उड़ाया गया था। इस रॉकेट में 4 इंजन होते हैं और इसकी प्रति सेकंड की रफ्तार जो है जो 8 किलोमीटर की है। इसको दूरी तय करना है 3,84,400 किलोमीटर की दूरी तय करना है और यह लगभग मिशन अगस्त 24 तक कंप्लीट हो जाएगा। अगस्त महीना के 24 तारीख होगा जहां पे 40 से 45 दिनों में इस चंद्रयान की मिशन कंप्लीट होगा, क्योंकि चंद्रयान के बारे में पता लगाने के लिए ये जो रॉकेट है इसके अंदर रोबोट को भेजा गया है। उसके बाद चंद्रयान 3 से जब हम लोग अच्छी तरीका से पूरी चंद्रमा की पता लगा लेंगे तो फिर चंद्रमा पे भी अपना एक हक और एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम। शुरुआत साइंस कहता है चांद पे पानी है, साइंस कहता है चांद पे पानी है, साइंस कहता है चांद पे मिट्टी है। न जाने कई धर्मों में भी चांद के बारे में वर्णन किया गया है और अलग अलग तरीकाओं से इसका उद्घोषणा भी किया गया है। 20 जुलाई 1969 की वो पहली तारीख था जहां मानव की बस्ती ने चांद पे कदम रखा। उसके बाद उस रोज नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले पायलट थे जिन्होंने चंद्रयान फर्स्ट का शुरुआत किया था और चंद्रमा पे अपना कदम रखा था। चंद्रयान 3 जो है ये भारतीय स्पेस एजेंसी की एक कंपनी है जिसको इसरो के नाम से जाना जाता है। इसरो एक भारत की स्पेस एजेंसी है जिन्होंने चंद्रयान 3 की मिशन को कंप्लीट करेगा और इसरो की ही कंपनी है जो चंद्रमा पे अपना वो कदम रखने का प्रयास कर रहा है, जो बेंगलुरु के क्षेत्रों से, और इसका मिशन कंप्लीट हुआ है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी आगे चंद्रयान की। ये जो 3 है उसकी पूरा लागत क्या है। ये चंद्रयान 2 सक्सेस नहीं हो पाया, चंद्रयान 3 सक्सेस इसलिए हो पाया कि चंद्रयान 3 जो उतारना है साउथ के पोल पे उतारना है और साउथ के पोल जो होते हैं वो कम्युनिकेट नहीं हो पाते हैं, इसलिए प्लेन वहां क्रैश कर जाता है। लेकिन मिशन चंद्रयान 3 का है कि साउथ के क्षेत्रों में और साउथ के पोल पे दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रयान 3 को लॉन्च करना है। और जब चंद्रयान 3 वहां लॉन्च करेगा तो चंद्रयान में उपस्थित लैंडर और रोवर 2 रोबोट लगाए गए हैं। लैंडर और रोवर 2 प्लेन के अंदर रोबोट हैं। जैसे प्लेन यहाँ पे उतरेगा वहां से 2 रोबोट उस धरती पे उतरेंगे, जिसका पहला नाम होगा लैंडर और दूसरा का नाम होगा आपका रोवर। जहां लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। प्रज्ञान जो था वो रोवर है और विक्रम जो है लैंडर है। लैंडर को प्रज्ञान जो है सूचना प्रदान करेंगे और लैंडर सूचना जो होगा इस धरती पर प्रदान करने का प्रयास करेगा। 2 रोबोट इस रॉकेट के अंदर रखा गया है। जो रॉकेट उस स्थल पे जैसे उतरे और जाएगा वहां से रोबोट जो है उस धरती पे उतरेंगे। जिस पहले रोबोट का नाम है प्रज्ञान और दूसरा का नाम है विक्रम। जो प्रज्ञान है वहां की पूरी सूचना विक्रम को प्रदान करेंगे और विक्रम जो है वहां से सूचना धरती पर इसरो जो ऑफिस है, इसरो के जो वैज्ञानिक जहां बैठे होते हैं वहां प्रदान करने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग तो बात कर लिए इस इसरो की बनाई प्रोजेक्ट के बारे में कि इसका मिशन क्या है और इसमें कितनी लागत है, इसकी रफ्तार कितनी है, ये सब हम लोग बात कर लिए। अब बात कर लेते हैं कि जो चंद्रयान है ये जब उड़ता है उस जगह का नाम क्या है जहां से इस जगह को उड़ान भरना है। तो वो जगह है श्रीकोटस के सतीश हरि धवन से यह 2:45 में उड़ान भरी है। सतीश कोटक एक जगह है जहां से यह 2:45 में इस रॉकेट का उड़ान हुआ है। अब इस उड़ान जब रॉकेट का हुआ है तो इसमें कुछ विशेषता यह है, जरा इसको समझिएगा। विशेषता यह है कि जो रॉकेट का आप लोग निचला हिस्सा देख रहे हैं, ये निचला हिस्सा यहाँ पे थोड़ी सी रफ्तार कम रखा गया है। यह रफ्तार इसलिए कम रखा गया है
कि जैसे शुभ मंडल में पहुंचता है तब पृथ्वी के ऊपर जो शुभ मंडल है उसमें कंकर, पानी और कण है। कंकर, पानी और कण जो होते हैं यहाँ पे इकट्ठा नहीं होंगे या इस रॉकेट के साथ संपर्क में नहीं आएंगे, इसलिए इनकी रफ्तार थोड़ी कम होती है। लेकिन जैसे शुभ मंडल को यह पार करेंगे तो इसकी रफ्तार 8 गुनी हो जाएगी और यह उतना ही रफ्तार से ये अंतरिक्ष का भ्रमण कर लेगा। और इसमें 4 सीसी का इंजन है और इस कंपनी के बारे में और हम आगे वीडियो में बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें, पूरी जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे इसरो की और इस पूरी चंद्रयान 3 की। धन्यवाद।